बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंडिया जश्न मना रहा था और इंडिया की उम्मीदों पर ज़बरदस्त पानी फेरा है तुर्की ने। सूरत हाल कुछ यूँ सामने आई है कि पाकिस्तान का तुर्की के साथ एक मुआहदा हुआ 2018 में 1.5 बिलियन डॉलर्स का, तकरीबन 1.5 अरब डॉलर का। और इस मुआहदे के तहत तुर्की ने पाकिस्तान को जो उनकी फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, एक हेलीकॉप्टर T-129, ये असल में प्रोवाइड करने थे। ये 30 हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा हुआ। अब इस हेलीकॉप्टर्स के फीचर्स, इसकी खसूसियत और भारत के अंदर हमने इसको स्ट्राइक करने के लिए जिस लेवल पर इस्तेमाल करना था, भारत की पूरी कोशिश थी किसी तरह ये पाकिस्तान को ना मिले। पिछले काफ़ी अरसे से भारत अमेरिका के ज़रिए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तुर्की पर पाबंदी लगवाने के लिए बहुत सारे मामला कर रहा था। उसकी वजह यह है कि इन हेलीकॉप्टर से असल में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है और इस हेलीकॉप्टर में जो इंजन इस्तेमाल होता है वो अमरीकी कंपोनेंट से मिलकर बनता है। उसके तमाम कॉपीराइट्स तुर्की के पास है। अब इसमें ऐसी खसूसियत क्या है, देखिए, सबसे पहले तो ये हाई परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देता है। तुर्की की आर्म फोर्सेस इसको यूज़ करती हैं। प्रिसाइज अटैक है, फायर सपोर्ट है, डे और नाइट के अंदर तमाम इन्वायरमेंट के अंदर ये ज़बरदस्त ऑपरेशन देता है। आप ज़बरदस्त ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे कोई भी वेदर कंडीशन हो, जिस तरह की मर्जी हो, ये उस पर किसी सूरत असरअंदाज नहीं होती। डीप स्ट्राइक करने की ये सलाहियत रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसके अंदर पूरी तरह लगाया गया है, जो फ्यूचर की आपकी मुस्तकबिल की जंग है उसके हवाले से। रेडार वार्निंग रिसीवर इसके अंदर मौजूद है, लेज़र वार्निंग सिस्टम मौजूद है। ये जो हालिया चाइना ने लेज़र फायर किए, इसी तरह अब अमेरिका इसराइल मदद करे इंडिया की कि यहाँ से उसको लेज़र हथियार दे रहे, जिसको कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। ये असल में इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर ये आपको जो अर्ली वार्निंग देता है, लेज़र वार्निंग सिस्टम, मिसाइल कोई आ रहा है उसकी वार्निंग सिस्टम देता है और इसके अंदर जैमिंग कैपेबिलिटी भी है। जब से पाकिस्तान ने अभिनंदन का टावर से राब्ता मुनक़ता किया था, तब से पाकिस्तान का फोकस ये होता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर हो हमारे पास जो जैम कर सकती हो चीज़ों को। लिहाजा ये तमाम की तमाम एडवांस लेवल का जो हेलीकॉप्टर है, ये उसके अंदर खसूसियात पाई जाती हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसका जो इंजन इस्तेमाल होता है, बनता है, वो अमेरिकी कंपोनेंट्स के साथ होता है। अब अमेरिका ने एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी है कोई भी चीज़ देने के लिए तुर्की को। आप जानते हैं तुर्की के ड्रोन्स ने वो तबाही मचाई आर्मीनिया के खिलाफ। कमाल परफॉर्मेंस थी कि कनाडा ने भी जो उसको पार्ट्स एक्सपोर्ट करता था, जो ड्रोन्स में इस्तेमाल होते थे, पाबंदी लगाई। देखिए, तुर्की को कोई ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकता। आप देख ले, उम्मत मुस्लिमा के अंदर आपको या तो पाकिस्तान नजर आएगा या आपको तुर्की नजर आएगा, जो डिफेंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रहा है। अब सीन ये बना कि पाकिस्तान ने तुर्की को कहा कि आप हमें प्रोवाइड करें। 1 साल पहले इन्होंने हमें देने थे, लेकिन अमेरिका चूंकि पाबंदियां लगा रहा था, कभी एक्सपोर्ट पर मसला, कभी कुछ, तुर्की ने लॉबिंग फर्म हायर की अमेरिका के अंदर और प्रेशराइज करने की उनको कोशिश की कि आप किसी तरह हमें ये प्रोवाइड करें, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा ऑर्डर था और ये 1.5 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसके बाद उनके लिए इंटरनेशनल लेवल के दरवाजे खुल गए इन हेलीकॉप्टर्स के लिए। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी तुर्की के ऊपर कि हम किसी सूरत इनको कोई कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी तीसरी पाबंदियाँ असल में इन्होंने बाद में पाबंदियां एक्सपैंड करते करते ईरान जैसी लगानी है, फिर पाकिस्तान पर भी लगानी। इंडिया में असल में इस बारे में शादियाने बज रहे थे और जश्न मनाया जा रहा था कि पाकिस्तान को अब ये हेलीकॉप्टर से मिलेंगे। जाहिर सी बात है, हमने ये तमाम के तमाम 30 हेलीकॉप्टर जो हैं वो किसके खिलाफ इस्तेमाल करने? हमने ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने इंडिया के खिलाफ। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्राइक के लिए तो अफगानिस्तान के अंदर हम इस्तेमाल कर लेंगे। और अफगानिस्तान के अंदर भी किन के खिलाफ? भारत की जो प्रॉक्सीज है, चाहे वो टीटीपी हो, दाइश हो या इनके अलावा बीएलए हो, हम इनके ठिकानों पर मारने के लिए। अब इनको बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो ख़ास तौर पर तुर्की की जो प्रोडक्ट्स है, देखिए तुर्की किस तरह काम करता है। काम वो इस तरह करता है, पहले वो अपनी आर्म फोर्सेस के लिए यूज़ करता है। वो आप जानते हैं मुख्तलिफ जंगों के अंदर, चाहे शाम हो या इधर उधर जाकर वो इनको इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस दिखाता है, अपना रिकॉर्ड शो करता, उसके बाद दुनिया इनको खरीदती है। अब पाकिस्तान के खरीदने के बाद हम पर अरब ममालिक से शदीद प्रेशर था, इसराइल की जानिब से प्रेशर था,
जो कि अरब ममालिक के जरिए हमेशा से आता है, लेकिन उसके बावजूद हमने डील फाइनलाइज की। अब तुर्की ने ऐलान किया है कि जो मर्जी हो जाए वो पाकिस्तान की ये डिमांड पूरी करके रहेंगे, चाहे अमेरिका की 100 पाबंदियां हो। अब तुर्की ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है, किस तरह वो तमाम की तमाम चीजें हासिल की अमेरिका से, ऑलरेडी बना कर रखी या एंडिंग पार्ट पर आ गए हैं वो कि अब उनको जरूरत नहीं अमेरिका की। लेकिन उसने कहा है कि चाहे अमेरिका की जितनी मर्जी पाबंदियां आ जाए, पाकिस्तान के साथ किए गए इस मुआहदे $1.5 बिलियन के तहत पाकिस्तान को 30 हेलीकॉप्टर्स हम हर सूरत प्रोवाइड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अमेरिका की चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां आ जाए, ये इस पर असर अंदाज नहीं होंगी। तुर्की के ये हेलीकॉप्टर्स इतने जबरदस्त हैं कि यूरोप पूरे की इस पर नजर है, बड़े बड़े ममालिक इन पर नजर है, लेकिन अमेरिका की वजह से बहुत सारे ममालिक वो डरते हैं, नहीं खरीदते। उनके चूंकि इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, काम करता है। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी थी इन हेलीकॉप्टर से तो वो थी इंडिया को, और इंडिया खुश हो रहा था कि पाकिस्तान पर भी अब पाबंदी लगेगी, पाकिस्तान को भी ये नहीं मिल सकेगा। जबकि आज तुर्की ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह इन टाइम ये देंगे, और असल में जो बड़ी जंग है उससे पहले इंडिया का सफाया करने के लिए काफ़ी है। देखिए, पाकिस्तान ने हालिया जो एक्सरसाइज की है गुजरांवाला की साइड पर, ये इतनी क्लास की हमने एक्सरसाइज की थी। हमने अपना एयर डिफेंस वेपन सिस्टम दिखाया इनको कि कितनी लॉन्ग रेंज तक हम मार कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जनरल बाजवा एयर चीफ आए, इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी कि उनको देखकर जनरल बाजवा खुश हुए। एयर चीफ ने कहा कि बिल्कुल सेटिस्फाई है और दिल में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहेगी कि पाकिस्तान इससे मजीद बेहतर करे। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को जवाब देने के लिए पूरी हमारी तैयारी है और अगले लेवल की तैयारी हो चुकी है। अब तुर्की के ड्रोन्स का ट्रायल पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम ड्रोन से पाकिस्तान को मिलने जा रहे। कुछ हमारे चाइना और तुर्की से सीक्रेट मायदे हैं। रिजर्व के अंदर आपकी आर्म फोर्सेस ने बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एक तो चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, हमने जो भी अब प्रोडक्ट लेनी है वो तुर्की से लेनी है या हमने चाइना से लेनी। अमेरिका तो हमें देने नहीं वाला, या उसके अलावा जो हमारा मुआहदा हो चुका है वो है रूस के साथ। और ऐसे मुआहदे रूस के साथ हो चुके हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं है, जो कि चाइना की मदद से, जिसको आप कहते हैं सीक्रेट मुआहदे हैं, बहुत सारी चीज़ें रूस ने बना कर रखी हैं। देखिए, रूस का जो ख्वाब है हमने वो पूरा किया है। रूस ने कोशिश तो पहले की थी कि सोवियत यूनियन के जरिए वो गर्म पानियों तक रिसाई हासिल करे। पहले वो अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान को चीर कर वो आगे आना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन अब हमारी उनके साथ हुई है दोस्ती और काफ़ी अरसे से हमारे उनके साथ ताल्लुकात ज़बरदस्त है। अब वो गर्म पानियों तक जो एक्सेस चाहते हैं, अल्लाह ने आपको टुकड़ा ही ऐसा मुल्क दिया है। ये जो गवादर वाली साइड है या कराची वाली जो साइड है, ये इतनी क्लास की है कि आपका जो रास्ता बनता है रूस के लिए, चाइना के लिए, दुनिया की दो बड़ी ताकतें, एक आपकी फॉर्मर सुपर पावर है और एक आपकी मुस्तकबिल की सुपर पावर है। दोनों का रास्ता, चाहे चाइना का काशगर से लेकर गवादर हो या रूस का आगे गवादर से लेकर जो गर्म पानियों तक एक्सेस है, वो तमाम का तमाम आपके मुल्क से होकर जाता। बदले में पाकिस्तान ने उनसे बहुत ज़्यादा बड़े मायदे कर रखे। जैसे ही आपको जंग होती नज़र आएगी, उसकी वजह यह है कि ये नहीं हो सकता कि चाइना की जंग हो, इंडिया की जंग हो, पाकिस्तान की हो, अफगान तालिबान कूद पड़े, ईरान कूद पड़े, तुर्की कूद पड़े और रूस पीछे रहे। आप देखिए रूस का कहाँ शाम पर जाकर लगता है, लेकिन वो इतना कुछ छोड़कर वहां पर गया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये यहाँ पर भी काम होने जा रहा है। और रूस के साथ हमारे चाइना की वजह से मुआहदे हैं। जैसे ही जंग शुरू होगी रूस हमारे साथ खड़ा होगा। जाहिर सी बात है, उसने चाइना के साथ खड़ा होना तो वो इंडिया के कैंप में तो नहीं होगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हमारे उनके साथ भी मामला है और हमने जितना असलहा और ये तमाम चीज़ें लेनी है इनसे लेनी है। इंशाल्लाह हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि इस्लाम ने हमें यही दर्ज दिया है, काफिर के मुकाबले में आप जितना हो सकता है अपनी ताकत तैयार रखो। और ये ताकत आज के दौर में यही चीज़ है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।